दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं अभी चल रही हैं, लेकिन उन सब समस्याओं में मुख्य समस्या कर्जा है। जी हाँ दोस्तों, आपने जिससे भी कर्जा लिया है उसे चुकाने में आपको बहुत परेशानियां आ रही हैं, और ठीक ऐसा ही उल्टा भी हो रहा है आपके साथ कि जिसने आपसे कर्जा लिया है, यानी आपके रुपए पैसे लिए हैं, वो भी अटक गए हैं, फंस गए हैं, वापस नहीं मिल पा रहे, जिससे आपका काम भी रुका पड़ा है। तो यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं कि आप पैसे कोई लेन-देन को लेकर बहुत परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में ऐसे शक्तिशाली उपाय बताए गए हैं जैसे आज तक आपने सुने नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको ऐसी शक्तिशाली जानकारी दी है जिसका उपयोग करके आप रुपए पैसे की किसी भी प्रकार की समस्या को अपने जीवन से दूर कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने अपने पिछले एक वीडियो में एक बेहद शक्तिशाली कर्ज निवारण उपाय के बारे में बताया था, और हमने एक कहानी भी बताई थी कि एक हमारे जानने वाले हैं जो कर्ज से बहुत परेशान थे, आमदनी बहुत ही कम थी, एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे, और किसी वजह से उनके ऊपर कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया था। उनकी मंशा बहुत थी कर्जा चुकाने की, लेकिन वो चाह कर भी कर्जा चुका नहीं पा रहे थे। एक हाथ जोड़ते थे तो दो हाथ टूट जाता था। इसी चक्कर में उनके नाते रिश्तेदारों में बहुत बदनामी भी हो रही थी। तो हमने उनको बटकेश्वर महादेव का एक उपाय बताया, और उस उपाय को उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से किया। और दोस्तों, आज लगभग 6 महीने बाद, यह बात 6 महीने पुरानी है, 6 महीने बाद स्थिति यह है कि उन्होंने अपना जो प्राइवेट टीचिंग का काम था उसे छोड़ दिया, और रुपए पैसे ने उनके घर में कुछ इस प्रकार से आवक की है कि जहां 10-15 हज़ार रुपए भी कमा पाना मुश्किल हो रहा था, आज उनकी कमाई लाखों रुपए में है। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन जब ईश्वरीय शक्तियां हमारा साथ देती हैं तो इंसान कब रंक से राजा बन जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि देने वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि उनका श्रद्धा भाव, उनकी आस्था बहुत सच्ची रही होगी, जिससे ईश्वर उन पर मेहरबान हुए और उनका उपाय फलित हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं, और आप उस उपाय को पूरे श्रद्धा भाव से करना, पूरे विश्वास के साथ करना। यह कहानी बताने का मकसद केवल यही है कि आपको भी यह विश्वास हो जाए कि यह उपाय 100% काम करता है, और फिर कुछ ही महीनों में आप देखेंगे कि आपका कर्जा तो गायब हो ही जाएगा, आपकी आमदनी भी इतनी अधिक हो जाएगी कि आप रुपए पैसे को संभाल तक नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप हमारा यकीन करिए। तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है, और वीडियो के अंत में हम आपको वही शक्तिशाली उपाय बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इस एक उपाय को करने मात्र से शायद प्रभाव कुछ कम हो, तो हम आपको इससे जुड़ी कई और गहरी जानकारियां भी देंगे, जिससे आपको अपने जीवन में सरलता रहेगी। आपको रुपए पैसे को किस तरह से मैनेज करना है, इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में रुपए पैसे को एक ऊर्जा के तौर पर देखा गया है, इसलिए उसे हम माता लक्ष्मी से जोड़ते हैं। माता लक्ष्मी कौन है? वो कोई मूर्ति या फोटो नहीं है मित्रों, वो ऊर्जा का एक स्वरूप है, जो आपके साथ यदि है तो आपका जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है, या यूं कहें कि स्वर्ग के समान हो जाता है। तो इस ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए आपको कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो हमारे वैदिक ज्योतिष में बताए गए हैं, हम आज आपको उनके बारे में भी बताएंगे, ताकि आपको संपूर्ण विस्तृत जानकारी प्राप्त हो और आप अपने हर एक कदम को फूंक फूंक कर रख पाएं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नुकसान ही नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि उनका भाग्य कितना अच्छा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं उन लोगों को कुछ ऐसी बातें पता होती हैं जो हमें नहीं पता। इस वजह से उनकी ज़िंदगी हमसे अलग चलती है, उनके जीवन जीने के तौर तरीके हमसे पूरी तरह से अलग होते हैं। तो हम आपको इन सब बातों पर भी विस्तार से सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की जानकारी हासिल की जाती है, और बदले में बस हम आपसे यह चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में दी गई जानकारी को उपयोग करके अपने जीवन को सुंदर बना लें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि
ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो जब भी हम दोबारा अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें, ताकि माता आप पर कृपा बनाए रखें और आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुंदर हो जाए। जैसा कि दोस्तों हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जिनके साथ है माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि हमारे वेद पुराणों में रुपए पैसे को कोई वस्तु न मानते हुए एक ऊर्जा से जोड़ा गया है, जिसे हम माता लक्ष्मी के रूप में जानते हैं। माता लक्ष्मी ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है। तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाना है, और हमारे वैदिक ज्योतिष में इस ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए वैसे तो कई बातें बताई गई हैं, बहुत विस्तृत वर्णन है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको मुख्य बातों के बारे में ही बताएंगे। लेकिन ये बातें बहुत ही प्रभावशाली रहेंगी और आने वाले कुछ समय में, यानी कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, आपके जीवन में बहुत चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएंगे। आप रुपए पैसे को अपनी ओर ऐसे आकर्षित करेंगे जैसे कि चुंबक लोहे को आकर्षित करती है। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे जैसे आप अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करते जाएंगे, इस ऊर्जा के अनुकूल बनाते चले जाएंगे, रुपए पैसे की आवक आपके पास कुछ इस प्रकार से होगी कि ऐसे ऐसे नए माध्यम बनेंगे कि जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी विचारधारा भी बदलने लगेगी। आपके आसपास के जो रुपए पैसे कमाने के स्रोत हैं, उनमें भी परिवर्तन आने लगेगा और सब तरफ से आपके पास रुपए पैसे की आवक आने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सिर्फ एक प्रयोग है जो यदि आपने सच्चे मन से किया तो परिवर्तन निश्चित है। इसका सीधा सा प्रमाण यह है कि क्यों एक आदमी जो बहुत ही अधिक धनवान है रातों रात कंगाल हो जाता है, और एक आदमी जो बहुत ही कंगाल है रातों रात धनवान हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसने अपने आसपास के ऊर्जा के वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। तो अब उसे धन दौलत नहीं मिलेगी, अब उसके पास रुपए पैसे नहीं रहेंगे, वह कंगाल हो जाएगा, यह निश्चित है। चाहे उसके स्रोत कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, सब धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और रुपए पैसे की आवक लगभग शून्य हो जाएगी। और ठीक इसका उल्टा होता है जब हम सारी क्रियाएं पूरे विधि विधान के साथ करते हैं। तो चलिए वीडियो में आपको सबसे पहले बता दें कि जब भी आप रुपए पैसे का लेन देन करते हैं तो इसके कई स्वरूप होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कर्जे के बारे में। तो एक स्वरूप है जब आप कर्जा लेते हैं, एक स्वरूप है जब आप कर्जा देते हैं, और एक स्वरूप है कि जब आपने लिया हुआ कर्जा वापस करते हैं, और एक स्वरूप है कि जब आपसे किसी ने कर्जा लिया तो वह वापस करता है। तो आज हम इन चारों स्वरूपों के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनते चलना, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपको एक अद्वितीय ज्ञान प्राप्त होगा जैसा आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि शनिदेव का ख्याल करना है। जी हाँ दोस्तों, रुपए पैसे का किसी भी प्रकार का लेन देन यदि आप कर रहे हैं तो आपको 8 के अंक की जानकारी होनी चाहिए। 8 के अंक को शनिदेव का सूचक माना जाता है। तो आपको महीने की 8, 17 और 26 तारीखों को रुपए पैसे का किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, यह शनिदेव का सूचक है और इन तारीखों पर किया गया लेन देन कभी भी कामयाब नहीं होता। चाहे आपने रुपया लिया हो चाहे दिया हो, दोनों ही स्थितियां खतरनाक होंगी। जी हाँ दोस्तों, और ना केवल इतना बल्कि आपको यह भी ख्याल रखना है कि इन 3 तारीखों को आप ना तो रुपए पैसे के लेन देन से संबंधित कोई भी डील करेंगे, ना ही किसी लेन देन के कागज पर हस्ताक्षर करेंगे, और ना ही किसी भी प्रकार की रुपए पैसे की लेन देन की प्लानिंग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको ख्याल रखना है इन 3 तारीखों का। अब आपको यह भी ख्याल रखना है कि जब भी आप रुपए पैसे के लेन देन में जो रसीद साइन करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, उसे काले रंग की स्याही से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि काला रंग भी शनिदेव का सूचक है। जी हाँ दोस्तों, तो जब भी आप काले रंग से साइन करेंगे तो आप शनिदेव को जागृत कर देते हैं और ऐसी स्थिति विषम होती है। आप ऐसी स्थिति को निभा नहीं सकते हैं। हालांकि शनिदेव कोई खतरनाक ग्रह नहीं है, आपको पीड़ा देने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम आपसे पहले भी कई वीडियोज में बता चुके हैं कि शनिदेव को कर्म का, न्याय का देवता कहा जाता है। तो यदि आपके मन में जरा सा भी मैल आया तो आपको उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। तो इससे बेहतर यह है कि आप इन दिनों को थोड़ा सा टाल दें, तो आप झंझट में ही नहीं पड़ेंगे।
अब बात करते हैं दिनों की। तो हफ्ते के किन दिनों में आपको रुपए पैसे का किस प्रकार से लेन देन करना है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी बहुत आवश्यक है मित्रों। हम ऐसे ही यूं ही उठाकर पैसे किसी को दे देते हैं या कभी भी किसी से पैसे ले लेते हैं तो हम हमेशा समस्याओं को आमंत्रण दे देते हैं और फंस जाते हैं। फिर हमारे रिश्ते खराब होते हैं, बेइज्जती और बदनामी भी होती है। तो थोड़ा सा यदि आप ख्याल करके मन में चलेंगे तो आप इन सब से बड़े आराम से बच जाएंगे। हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि आपको रुपए पैसे को कोई चीज़ समझकर नहीं चलना है दोस्तों, आपको रुपए पैसे को एक ऊर्जा समझकर चलना है। तो ऊर्जा एक स्तर पर काम करती है। यदि आप अपने आसपास के वातावरण को दूषित कर देंगे तो ऊर्जा का स्तर अपने आप गिर जाएगा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। तो अब आप ध्यान से सुने कि शनिवार और मंगलवार को आपको किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं लेना है। किसी भी प्रकार से रुपए पैसे का लेन देन उधारी नहीं करनी है, यानी लेना नहीं है। ध्यान रखना है आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि शनिवार शनिदेव का सूचक है और शनि बहुत ही आक्रामक ग्रह है और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का मैल आया रुपए पैसे को लेकर तो आपको उसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। शनिदेव किसी को माफ़ नहीं करते हैं। तो इससे बेहतर यह है कि आप शनिवार को टाल दें। अब बात करते हैं मंगलवार की। तो मंगलवार के साथ भी यही है कि मंगल का सूचक है और हमारे सोच विचार और हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है। तो जब आप मंगलवार को कर्जा लेते हैं तो आपके घर में रोग निश्चित हैं और रुपए पैसे की वजह से आपकी बुराई निश्चित है, शत्रुता निश्चित है। आप उस पैसे को चुका किसी भी कीमत पर नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है? शनिवार और मंगलवार के दिन किसी भी कीमत पर पैसे नहीं लेने हैं, कर्जा नहीं लेना है, इसका आपको ख्याल रखना है। लेकिन आप मंगलवार के दिन कर्जा चुका जरूर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनना है आपको कि यदि आपने किसी से कर्जा ले रखा है तो आप उस कर्जे को मंगलवार के दिन ही वापस करें। यह बहुत ही शुभ रहेगा दोस्तों। इससे आपके घर के रोग, आपके घर की कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, कलह क्लेश सब कुछ बाहर निकल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आपको कर्जा लेना है और आपको कर्जा लेने के बिना काम नहीं चल रहा, क्योंकि जीवन है, जीवन में कठिनाइयाँ भी रहती हैं। हम एक दूसरे की मदद करते हैं, मदद लेते भी हैं। तो आपको यदि कर्जा लेना ही है तो कर्जा लेने के लिए आपके लिए दिन होंगे बुधवार, शुक्रवार और सोमवार। ऐसा क्यों? क्योंकि बुधवार बुध का सूचक है और बुध हमारी आवक का सूचक है, यानी हमारी आवक को प्रभावित करता है। तो जो बुधवार के दिन आप कर्जा लेंगे तो वह आपकी आवक का प्रतीक बनकर आपके पास आएगा और आपके जीवन को सुंदर बनाएगा। सही जगह पर वह पैसा आप उपयोग कर पाएंगे और बाद में आप उस पैसे को आसानी से वापस भी कर पाएंगे। और शुक्रवार के दिन क्यों करना है? क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है और इस दिन यदि आप कोई कर्जा लेते हैं तो उसे बड़े आराम से चुका पाएंगे। स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में आएंगी। जी हाँ दोस्तों, और सोमवार के दिन यदि आप कर्जा लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ हैं जो आपको किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं कर सकते हैं और यह चंद्रमा का सूचक भी है, यानी शीतलता का सूचक है। तो यह आपके जीवन में शीतलता लेकर आएगा, शांति और सुकून लेकर आएगा। आपका बौद्धिक स्तर सही बना रहेगा और आप आसानी से इस कर्जे को चुका पाएंगे। तो आपको कर्जा लेने के दिन होंगे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ये 3 दिन आप किसी से भी कर्जा ले सकते हैं। बड़ी आसानी से यह कर्जा आप वापस कर पाएंगे। बात करते हैं कि कर्जा देना है। आपका कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है जो आपसे पैसे मांग रहा है, उसे ज़रूरत होगी किसी प्रकार की। तो कर्जा देने के लिए सर्वोत्तम दिन कौन से हैं? सर्वोत्तम दिन रहेंगे सोमवार और बुधवार। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सोमवार भगवान भोलेनाथ का प्रतीक तो है ही, चंद्र का भी सूचक है और यह आपके रिश्तों में भी शीतलता का स्तर बनाकर रखेगा। रुपए पैसे की वजह से आपकी खटपट नहीं होगी, यानी कि रुपए पैसे का जो सर्कुलेशन है वो बराबर घूमता रहेगा। यही हाल है बुधवार का। बुधवार आपके व्यापार का, आपकी आमदनी का सूचक है। तो जब आप किसी को पैसे देते हैं, कर्जा देते हैं, तो वह एक तरीके का निवेश माना जाएगा और उस पर बुध की नज़र भी रहेगी, तो वह सकुशल वापस भी आएगा। यानी इन 2 दिनों में दिया गया कर्जा हर हालत में वापस आएगा ही आएगा और आपके रिश्ते भी खराब किसी भी कीमत पर नहीं कराएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अब तक समझ में आ रही होंगी। यदि आपको नहीं समझ में आई हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, अच्छी तरह से डायरी लेकर, पेन लेकर इन्हें नोट कर लें।
अब बात करते हैं कि यदि आप रुपए पैसे की तंगी को लेकर बहुत परेशान हैं, यानी आपके घर में पैसे रुपए को लेकर बहुत खींचतान है, आमदनी कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, फिजूल खर्ची भी होती रहती है, बीमारियां वगैरह या कोर्ट कचहरी या किसी अन्य तरीके से पैसा बाहर निकलता रहता है, तो आपको क्या करना है? दोस्तों, बहुत ही सरल उपाय हैं। वैसे तो इस विषय पर बहुत कुछ बताया गया है, वैदिक ज्योतिष में भी, वास्तु और हमारे आध्यात्म में भी, लेकिन हम आपको 3 मुख्य बातों के बारे में ही बताएंगे जिन्हें आपको सच्चे मन से करना है और आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि यदि आपके घर में आंवले का पौधा नहीं है, जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में आंवले का पौधा नहीं है तो आपको जल्द से जल्द आंवले का एक पौधा अपने घर में लगा लेना है। गमले में लगा लें, कोई समस्या नहीं है। और पौधा लगाने के लिए आपको उत्तर पूर्व के कोने में रखना है, चाहे आप उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं या पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं, या फिर आप इन दोनों के बीच में लगा सकते हैं, जहां आपको उचित लगे। पौधा लगाने में आपको यह ख्याल रखना है कि वहां हवा और धूप का पर्याप्त आवागमन हो ताकि पौधा फल फूल सके, सूखे ना। जी हाँ दोस्तों, अब आपको रोज उस पौधे के नीचे गाय के घी का दीपक जलाना है और माता लक्ष्मी का पूजन करना है। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि हमारे आध्यात्म में, हमारे पुराणों में आंवले के पौधे को माता लक्ष्मी का शुद्ध स्वरूप माना गया है, तो आपको माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर ही उस पौधे का पूजन करना है। लेकिन रविवार के दिन आपको वहाँ कोई पूजन नहीं करना है, ना ही कोई दीपक जलाना है, इसका आपको ख्याल रखना होगा। तो पहला काम तो आपको यह करना है। दूसरा काम आपको यह करना है कि कांच का एक कटोरा लेना है और उस कटोरे में सिक्के डालने हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सिक्के डालें, मुट्ठी 2 मुट्ठी सिक्के डालें, और कोई भी खोटा सिक्का ना हो, चलने वाले सिक्के हों। और उन सिक्कों को आपको फिर उपयोग नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें डालकर कांच के कटोरे में और उसमें जल भर दें। जल इतना भरें कि वो सिक्के जल में डूब जाएं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यह कटोरा अपने घर की उत्तर पश्चिम दिशा में, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख देना है। बस इतना सा आपको करना है। तीसरा काम आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन आपको चावल की खीर बनानी है। वैसे तो आपके घर में पूजा पाठ होता ही होगा और पूजा में आप किसी प्रकार का भोग तो लगाते ही होंगे, तो शुक्रवार के दिन आपको चावल की खीर बनानी है और उसका ही भोग लगाना है और अपने घर के परिवार के सदस्यों को वह प्रसाद के रूप में खिलानी है। और अगर हो सके तो 5 या 9 या 7 इस संख्या में छोटी कन्याओं को वो खीर खिला सकते हैं। आपको ये 3 काम करने हैं। कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको अवश्य याद रखनी है कि घर के जिस भाग में, यानी कि जो अलमारी है, जो तिजोरी है, जहां आप रुपए पैसे का संचय करते हैं, उसे किसी भी कीमत पर खाली नहीं छोड़ना है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में परिस्थितियां कई प्रकार की आ जाती हैं। कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है कि जब हम रुपए पैसे से पूरी तरह से विहीन हो जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपको यह याद रखना है कि आपको अपने घर की तिजोरी पूरी तरह से रुपए पैसे से विहीन नहीं करनी है और उसमें कम से कम एक सिक्का, चाहे एक नोट 10 रुपए का, 5 रुपए का जरूर डालकर रखना है। और हो सके तो एक नारियल भी लाल कपड़े में लपेटकर उसके ऊपर श्री लिखकर, जी हाँ दोस्तों, पीले चंदन या हल्दी से श्री लिखकर उसे भी अपने घर की तिजोरी में रखें। यह माता लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आपकी तिजोरी में निवास करेगा। बस आपको इतना सा ख्याल रखना है। इसके बाद आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर कभी भी समस्या आएगी ही नहीं, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो के अंत में हम आपको बताते हैं वह शक्तिशाली उपाय जिसको करने से चाहे कितना ही बड़ा कर्जा हो, चाहे कितनी ही वर्षों से वह कर्जा चला आ रहा हो, आपका वह कर्जा बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। चाहे आप इसके लिए अपने जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव ना करें, आपकी मानसिकता बदलने लगेगी, परिस्थितियां बदलने लगेंगी, आमदनी के स्रोत बढ़ने लगेंगे और वह कर्जा कब चुक जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। तो अब बात करते हैं उसी शक्तिशाली उपाय के बारे में, तो उसे ध्यान से सुने। यह उपाय भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ को कई रूपों में पूजा जाता है, हम उनकी आराधना अलग अलग रूपों में करते हैं। तो यह उनका कर्जा निवारण का रूप है। इसे हम बटकेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। तो आपका यह उपाय बटकेश्वर महादेव को ही समर्पित होगा और बट के वृक्ष से ही शुरू होगा। तो ध्यान से सुनना है कि इसे कैसे करना है। तो दोस्तों, उपाय कुछ इस प्रकार है कि यह उपाय 5 सोमवार तक चलेगा। तो पहले सोमवार आपको
बरगद के पेड़ के पास जाना है। आपको ध्यान रखना है कि यह बरगद का पेड़ किसी मंदिर में हो तो सर्वोत्तम है। कम से कम वहाँ भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य होता हो। आपको ऐसे बरगद के पेड़ के पास जाना है और पहले सोमवार जब आप जाएं तो लोटे में जल लेकर जाएं और उस जल में आपको पिसी हुई हल्दी और चावल मिलाकर उस जल में आपको घोल लेना है। उसके बाद जब आप उस बरगद के पेड़ के पास जाएं तो आपको जो जड़ होती है बरगद के पेड़ की, उसमें जड़ का एक छोटा सा हिस्सा, विशेष हिस्सा जिसका आप हर सोमवार पूजन करेंगे, उस विशेष हिस्से को हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को याद करते हुए नमन करना है और अपनी समस्या बतानी है। जी हाँ दोस्तों, आप मन में ऐसा ध्यान करें कि आप बटकेश्वर महादेव को ही अपनी समस्या बता रहे हैं। पूरे विस्तार से मन ही मन अपनी समस्या बताएं कि आपके ऊपर कर्जा कैसे आया, आप कितने दिन से परेशान हैं, आप कर्जा चुकाना चाहते हैं लेकिन आप चुका नहीं पा रहे हैं, हमारी मदद करें प्रभु भोलेनाथ, हमारी मदद करें, हम पर दया करें। जब आप इस तरह अपने मन में भाव लेकर आएंगे तो ईश्वरीय शक्तियाँ जागृत होंगी और आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। अब आपको उस जड़ का पूजन करना है, यानी सबसे पहले उस जड़ पर आपको वही जल जो आप हल्दी और चावल को पीस कर मिलाकर लाए थे उसे आपको अर्पित करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस जल को भगवान भोलेनाथ को, बटकेश्वर महादेव को याद करते हुए अर्पित कर देना है। यह क्रिया आपको 5 सोमवार तक करनी है। दोस्तों, आपको इसमें ध्यान इस बात का रखना है कि आपको पूरे पेड़ का तो पूजन करना ही है, लेकिन आपको विशेष उस पेड़ की जड़ को, उसी जड़ के हिस्से को 5 सोमवार तक पूजन करना है, उसी पे जल अर्पित करना है। अलग अलग हिस्से बदल बदल कर ना करें। फिर जब 5वें सोमवार आप जल अर्पित करें तो उसी जड़ के किसी छोटे से भाग को काट कर अपने साथ अपने घर लेकर आ जाएं। फिर आपको क्या करना है कि एक कोरा काले रंग का कपड़ा लेना है और उस कपड़े में उस जड़ को लपेट लेना है। जी हाँ दोस्तों, उस जड़ को जब आप लपेटेंगे तो आप उसे सिल भी सकते हैं, एक तावीज़ के तौर पर बना सकते हैं और फिर आपको 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक उस जड़ को अपने शरीर से लगा कर रखना है। जी हाँ दोस्तों, आप उसको चाहे तो अपनी कलाई पर बांध लें, अपने बाजू पर बांध लें या अपने गले में डाल कर रखें, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप उसे अपने शरीर से चिपका कर रखें, लगा कर रखें। जी हाँ दोस्तों, अब इस बीच में आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा दोस्तों, क्योंकि अब आप एक परम ऊर्जा के संपर्क में हैं। आपको अब कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको किसी भी कीमत पर छूना नहीं है, टच नहीं करना, इनसे दूर रहना है। जैसे कि किसी भी प्रकार की बुरी आदत से आपको दूर रहना है, जैसे कि गलत खान पान है उससे भी आपको दूर रहना है। आप सामान्य भोजन कर सकते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। किसी भी प्रकार का यदि आप नॉनवेज वगैरह उपयोग करते हैं तो आप इस समय यानी 6 महीने तक उसे बिल्कुल भी उपयोग ना करें। इस समय आप जितना हो सके उतना सच बोलें, गलत आदतों से दूर रहें, महिलाओं का सम्मान करें और जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश करें, क्रोध ना करें और गलत यानी नकारात्मक लोगों से दूर रहें। बस आपको इन सावधानियों के साथ सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को याद करते रहना है और आप देखेंगे कि चमत्कार होते चले जाएंगे। फिर आप स्वयं ही हमें एक दिन कमेंट करके बताएंगे कि आपका जीवन कितना बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय के कई प्रमाण हैं, कई साक्ष्य हैं। यह आपके ऊपर भी 100% काम करेगा, हम गारंटी देते हैं इस बात की। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें या फिर सर्वोत्तम है कि आप लिखें जय बटकेश्वर महादेव। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।